जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, उसमें हम देख रहे थे कि जो हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हमने एक मैग्नीशियम की एग्जांपल ली थी। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था। सो इस वीडियो में हम क्या करें कि जो हमारी एक्टिविटी 1.2 है एनसीईआरटी की बुक में और एक्टिविटी 1.3, तो ठीक है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट इसमें क्या है कि मैंने जो कोई भी क्वेश्चन है ना, देखो उसको उसको मैंने जो उसके रेक्टेंट है वो मैंने ऊपर लिखे हैं, एरो को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो थोड़ा सा मतलब कि मैंने एक्सप्लेन कर, लेकिन इसको सिंपलीफाई से किया हुआ है। नीचे रहे ये टू हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, ये रेक्टेंट है। ये सेकंड एक्टिविटी बच्चे 1.3 एक्टिविटी, इसमें क्या है कि ये हमारे रेक्टेंट है और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। तो इसमें हम क्या देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बात का ख्याल रखना है आपने कि ये मैंने जो क्वेश्चन है ना उसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट सिर्फ हम सिंबल यूज करते हैं, वर्ड फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पर लेड नाइट्रेट इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखा हुआ है, मैंने उसके सिंबल यूज किए हुए हैं। तो स्टूडेंट इसमें साथ में आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होते हैं जो हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं, तो उनके सिंबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। मोस्टली हम उनके जो सॉल्ट हम यूज करते हैं ना, केमिकल यूज करते हैं, उनके हम फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर लिखेंगे, उनका नेम नहीं लिखते हैं बच्चे। जब इनका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं तो इसके पीछे हम इनकी फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। फिजिकल स्टेट को बच्चे हमें ब्रैकेट में शो करना है। ब्रैकेट में क्या करना है, हमें क्या लिखना क्या है, ये मोस्टली बात स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया हो ही आता है। जब आप पूरी बुक कर लेते हो ना तो आपको इसका आइडिया हो ही आता है कि इसकी फिजिकल स्टेट है क्या है। बट कुछ मतलब हमारे पास केमिकल ऐसे हैं जिनकी हमें फिजिकल स्टेट जो है खुद लर्न करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि जो हमारे पास लेड नाइट्रेट है, इसके पीछे मैंने सिंबल डाला है AKO। स्टूडेंट AKO का पता मीन क्या होता है? AKO का मीन होता है एक्वस। एक्वस मीन वाटर। दैट मीन इसका हमारे पास सोल्यूशन है, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। स्टूडेंट मोस्टली जब बुक में हमारे पास सिर्फ सोल्यूशन लिखा हुआ है, ओनली सोल्यूशन, ये लिखा हुआ कि सोल्यूशन जो है वाटर में बनाया हुआ है हमने, कि लेड नाइट्रेट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। जब स्टूडेंट आपको सोल्यूशन लिखाएगा ना कहीं भी, जब आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, तो उसमें आपको सिर्फ सोल्यूशन लिखा होता है। कुछ हमारे पास रिएक्शन ऐसी भी है जिनमें उसने लिखा हुआ कि सोल्यूशन जो है ना वाटर में बनाइए, दी सोल्यूशन ऑफ दिस इन वाटर। बट अगर राजी यहाँ पर आपके पास सिर्फ सोल्यूशन लिखा होगा ना, वाटर को कहीं मेंशन नहीं किया होगा, तो अपने वहां पर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लेना है कि ये वाटर में ही है। ओके, जब यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन लिखा होगा ना तो सिर्फ वो उसका मीनिंग क्या है कि वो वाटर में बना हुआ है। तो राजी एक्टिविटी में 1.2 में उसने लेड नाइट्रेट को डिसॉल्व किया है तो उसके वाटर में, तो उसने सिंपल लिखा कि सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। बच्चे साथ साथ आपने नेम भी इसके लर्न करने हैं। पोटेशियम आयोडाइड बच्चे उसका देखो हमने वाटर में सोल्यूशन बनाया है, तो सिंबल पीछे क्या आ जाएगा? AKO। AKO मीन एक्वस, शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि हमारे पास जब देखो हमने दोनों को मिक्सअप कर दिया ना, तो इनमें बीच में करेक्शन होती है। तो उससे पता क्या होता है कि नीचे ना एक कुछ मटेरियल न्यू बन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है नीचे, तो वो मतलब इनसॉल्वेबल होता है, वो मतलब सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है। देखो हमारे पास जो इसके साथ ना दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। स्टूडेंट जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो सॉल्युबल होता है, सो दैट हमने इसके पीछे भी AKO डाला हुआ है, इसके पीछे AKO लिखा हुआ है। तो आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो इसके अंदर डिसॉल्व भी है। तो राजी जो पोटेशियम आयोडाइड है, सॉरी लेड आयोडाइड है राजी, तो स्टूडेंट जो लेड आयोडाइड है ना, ये वाला, इस वाला, ये राजी इसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। जब न्यू बन गया ना लेड आयोडाइड, इनसॉल्युबल होता है, वो फिर नीचे बैठ जाता है, तो इसको बच्चे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये राजी मोस्टली येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनकर नीचे वो सोल्यूशन के नीचे क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट वहां पर हो जाते हैं, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब देखो जो नीचे बैठ गए हैं वो इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं हुए हैं, तो राजा उनको हम सॉलिड बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे डाल देते हैं, ऐसे मीन सॉलिड। ओके स्टूडेंट, इससे हम क्या पता चलता है कि जब यहाँ पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, इससे हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि रिएक्शन हो चुकी है। बच्चे ऐसे ना हमें रिएक्शन में बहुत सारी इंडिकेशन मिल सकती है।
ओके, जब हमारे पास हमें इंडिकेशन मिल जाती है तो इंडिकेशन से हम आइडिया लगा लेते हैं कि रिएक्शन हो गई है। अजय इंडिकेशन मतलब कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार रिएक्शन में इंडिकेशन नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा मिल जाते हैं, मोर देन वन। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं 1.3 में। इसमें क्या है कि जिंक हमने सॉलिड लिया हुआ है, अच्छा जिंक का मेटल है उसके पीस लेंगे ना, सॉलिड होती है मेटल, तो उसमें अच्छा हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, आप यहाँ पर HCl भी यूज कर सकते हो। अब देखो जो बचे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये यहाँ पर बुक में लिखा हुआ कि डिल्यूट। डिल्यूट का मीनिंग होता है कि जब एसिड है उसमें हमने वाटर को डाल के उसको डिल्यूट किया हुआ है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या हमने किया हुआ है, डिक्रीज किया हुआ है, उसकी पावर को हमने कम किया हुआ है। दैट मीन डिल्यूट का क्या मीनिंग है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, एक टाइप का सोल्यूशन ही हो गया ना। तो देखो सोल्यूशन किसमें है, वाटर में है, सो दैट हमने यहाँ पर AKO को यूज किया हुआ है। तो सुनो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब दोनों को हम मिक्सअप कर देते हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या है जिंक की यहाँ पर पीस लिए, इसमें अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को मैं डालूंगा ना तो उसमें पता क्या होगा, यहाँ से बच्चे एक गैस प्रोड्यूस होगी, वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। बच्चे गैस के लिए हम सिंपल यूज करते हैं G। ओके, अब देखो जो इससे न्यू प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, वो तो बाहर चली जाएगी, ऊपर को जाएगी ना वो बच्चे यहाँ से कॉर्क के थ्रू ना वो पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो बच्चे ये जिंक जो जिंक सल्फेट है वो क्या है, सोल्यूशन के बीच में ही रहेगा, ये हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, इसको सॉल्ट बोलते हैं, हम चैप्टर में करेंगे एसिड सॉल्ट में। न्यू केमिकल बन गया ना, न्यू सब्सटेंस बन गया, तो बच्चे हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो गई है। हाइड्रोजन गैस के जो जहाँ से इवॉल्व हो रही है उससे हम इंडिकेट कर लेते हैं कि रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो राजी ऐसे हमारे पास बहुत से इंडिकेशन होते हैं जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि रिएक्शन हो चुकी है। कई बार क्या होता है इंडिकेशन बिल्कुल नहीं होता कोई भी, तो राजी कई बार क्या होता है कि इंडिकेशन जो होते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं सारे इंडिकेशन आपको बता दूं कि आपको कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इन एक्टिविटी को अपने ध्यान से कर लेना है। इंडिकेशन राजी कौन कौन से हैं जो हमारे बुक में दिए हुए हैं, एक आपने वहां पर मेंशन किया हो बुक पर, वो भी आप कर लो बच्चे। फर्स्ट एक्टिविटी 1.2 वाला प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, जब रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हो चुकी है। दूसरा स्टूडेंट क्या है कि स्टेट बदल जाती है, किसकी, कई बार क्या होता है कि रिएक्टेंट की स्टेट कुछ और होती है, प्रोडक्ट की स्टेट कुछ और होती है। जो थर्ड क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कई बार क्या होता है गैस इवॉल्व होती है, जैसे यहाँ पर क्या होता है गैस इवॉल्व होगी। स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब टेम्परेचर किसका चेंज होएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाता है स्टूडेंट। कई बार क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है। अब राजे कलर चेंज का मीनिंग क्या है, किसका कलर चेंज होएगा राजे, रिएक्टेंट का कुछ और होएगा, प्रोडक्ट का कुछ और हो सकता है, उससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि जो रिएक्शन है हो चुकी है। स्टूडेंट टेम्परेचर चेंज का यहाँ पर मैं मीनिंग क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कलर चेंज बताया है ना कि रिएक्टेंट कलर कुछ और होता है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और होता है। सिंपल बच्चे टेम्परेचर के केस में यही है, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और होएगा और प्रोडक्ट का कुछ और होएगा। स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि रिएक्टेंट का जैसे 20 होता है, प्रोडक्ट का कई बार इंक्रीज हो जाता है ना 30 हो जाता है, कई बार रिएक्टेंट का 30 होता है, प्रोडक्ट का 20 हो जाता है। 25 का मीनिंग क्या है भी, कभी भी टेम्परेचर कई बार क्या होता है इंक्रीज होता है, कई बार क्या होता है डिक्रीज होता है। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों को टेम्परेचर को कंपेयर करना है, उसको हम देखते हैं कि अगर दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, टेम्परेचर चेंज। ओके, टेम्परेचर का मीनिंग ये, चेंज का मीनिंग ये नहीं कि टेम्परेचर इंक्रीज ही होएगा, डिक्रीज भी हो सकता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो कई बार ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, ठीक है ना जी। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं ना बच्चे, अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल है तो वो थोड़ा सा कूल हो जाता है वाटर। ओके स्टूडेंट, तो बच्चे आपने ये सारे ये इंडिकेशन है ना ये ऐड कर लेना है प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन को। तो बच्चे ये 5 आपने इंडिकेशन जो क्या है लर्न कर लेने हैं, आपको ये सारे आ जाते हैं भी। व्हाट आर द 5 इंडिकेशन टू डिटेक्ट ए केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।